अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है शाम के वक्त दाल चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और दाल जिस किस्म की भी हो चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मूंग। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने धुली हुई दाल मूंग ली है, 1 कप के करीब है। इसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। पानी इसने अच्छे से सोख कर लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, 1 छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसे भी मोटा मोटा सा पीस लिया है और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून और इसी तरह 1 टमाटर लेकर उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। सब चीज़ें पेस्ट की फॉर्म में इसके अंदर जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 साबुत सुर्ख मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन लिया है और ये तीनों चीज़ें हम बघार के वक्त इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 चिकन क्यूब्स लिए हैं। ये होममेड चिकन क्यूब्स हैं। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और इसके अलावा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं गार्निशिंग के लिए और फ्लेवर के लिए। पैन में मैंने पानी डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम दाल डाल देते हैं। याद रखें दाल कभी भी ठंडे पानी में मत डालें, इसे गर्म पानी में डालें। इस तरह ये बहुत जल्दी पक जाती है और फ्लेवर भी इसका अच्छा आता है। ये टिप है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर तमाम पिसे हुए मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देते हैं इसके अंदर और अदरक डाल देते हैं। और अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करते हैं ताकि दाल हमारी मज़ेदार बने। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें डाली है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा। आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि जब दाल हमारी पकने लगे तो वो बॉयल होके बाहर ना गिरे। अगर हम ऑयल डालते हैं तो फिर ये अंदर ही पकती रहती है, बाहर नहीं आती। ये दूसरा टिप है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे कि दाल गल भी जाए और गाढ़ी भी हो जाए। तो चलिए पकाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं बाद में। तो देखिए दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मूंग की दाल है, बहुत जल्दी गल जाती है, भीगी हुई भी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन क्यूब्स। अच्छा, ये घर की बनी हुई चिकन क्यूब्स है, इतनी मज़े की है। आप रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और घर में बनाइएगा। दाल हमारी माशाल्लाह से इतनी खुशबूदार और मज़ेदार हो जाएगी कि चिकन नज़र नहीं आएगा लेकिन चिकन का फ्लेवर इसमें ज़रूर आएगा। तो दाल हमारी गल चुकी है, थोड़ी सी और ये गाढ़ी हो गई। तो देखिए अब माशाल्लाह से बिल्कुल दाल हमारी रेडी हो गई है। अब कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। जी, तो बबल बनने शुरू हो गए हैं। दाल हमारी एकदम से रेडी हो गई है। इसके अंदर अब डालेंगे गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया, साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। और फिर डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको बंद कर देंगे ताकि फ्लेवर सारे इसके अंदर चले जाएं। और उतनी देर तक हम तड़का रेडी करेंगे, तब तक ये सारे फ्लेवर इसके अंदर चले जाएंगे। दाल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। बघार लगाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप किया हुआ लहसुन इसके अंदर डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसे हल्का हल्का सा पिंक पिंक फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और हमारी दाल का टेस्ट डबल हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे। उसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और दाल को बहुत ही टेस्टफुल बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है तो देखिए ज़ीरा भी जल्दी से फ्राई हो गया है। साथ ही सुरख मिर्च साबित डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे
तड़का हमारा हो गया है रेडी, तो दाल के ऊपर इसको डालते हैं और मज़े की दाल रेडी करते हैं। चलें जी, तड़का हो गया है हमारा रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से थोड़ी सी दाल अब हम इस पैन के अंदर डालेंगे और इसे घुमा के दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। चलिए जी, बघार का प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपने बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से दाल हमारी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशबूदार सी बनी है। आप बॉयल चावल बनाएं या तड़के वाले चावल बनाएं, साथ रखें अचार और सलाद के साथ, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा आपका। गार्निशिंग कर दें थोड़ा सा धनिया सब्ज़ मिर्चों के साथ, और दाल हमारी रेडी हो गई है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।